हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको भी जावा एडिशन में कन्फ्यूजन है कि जावा एक ही सॉफ्टवेयर है, तो ये जावा एसई, जावा ईई, जावा एमई, जावा एफएक्स क्या है, इसका यूज़ हम कब करते हैं, कहाँ पे करते हैं, क्या जावा वेब के लिए अलग यूज़ होती है, क्या मोबाइल के लिए अलग यूज़ होती है, ये सारे क्वेश्चंस आपको भी है ना। तो आज हम इस वीडियो में इस सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं, तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको इंटरव्यू और एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक चाहिए ना, तो आज ये पूरा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। It is divided into the different editions and each editions is made for the specific type of applications। देखो इसे ना डिवाइड किया है डिफरेंस एडिशंस में, क्योंकि हम एक एक एडिशंस का यूज़ करके स्पेसिफिक टाइप की एप्लीकेशन बना सके। जावा एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, जावा को डिफरेंस एडिशंस में डिवाइड किया गया है ताकि डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन बन सके। देखो हम जावा एडिशन को ऐसे कह सकते हैं कि जावा एडिशंस इक्वल टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स और उनके डिफरेंट सोल्यूशन। जो हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम थी उनका डिफरेंट सोल्यूशन हमने निकाला है। ठीक है, इसको हम जावा एडिशंस कह सकते हैं। अब हमारा सबसे पहले जो एडिशन आता है वो है जावा एसई, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एडिशंस। जावा एसई द कोर एंड बेस एडिशन ऑफ द जावा। देखो जो जावा एसई है वो क्या है, वो हमारा कोर और बेस एडिशन है। जावा एसई को ना हम कोर जावा भी बोल सकते हैं। और याद रखना बाकी सारे जावा एडिशन से वो जावा एसई पर ही बेस्ड है। देखो अगर हम ऐसा कहें कि जावा एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो जावा एसई उसकी ना फाउंडेशन है। ठीक है, जावा एसई क्या है, उसका फाउंडेशन है। देखो ऑल अदर जावा एडिशंस डिपेंड ऑन जावा एसई, कि सारे जो एडिशंस है वो जावा एसई पर ही डिपेंड करते हैं। देखो जावा एसई में क्या क्या इंक्लूड होता है कि हमारे जो सारे उप्स के कॉन्सेप्ट्स है, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये सब कुछ हमारा जावा एसई ही करता है। देखो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी बेस है। ठीक है, जो हमारी बेसिक हमें नीड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सारी चीज़ें जावा एसई में आती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने बेस बोला है, क्योंकि ये हमारी बेस और कोर जावा के जितने भी कॉन्सेप्ट वो इसमें आते हैं। इसका यूज़ करके हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, कंसोल बेस्ड प्रोग्राम, लर्निंग, जावा फंडामेंटल्स और हमारे कैलकुलेटर, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, बेसिक जावा प्रोग्राम सब जावा एसई से ही बनता है। ठीक है, सोचो जावा एसई जो है वो हमारे सिंगल यूज़र के लिए बेस्ट है, बट देखो एक साथ 10,000 यूज़र आ गए तब क्या करेंगे, तब हमारा जावा एसई जो है वो फेल हो जाता है और हमारी एंट्री होती है जावा एंटरप्राइज एडिशन की। जावा ई एंटरप्राइज एडिशन। जावा ई यूज फॉर द लार्ज स्केल्स एंड वेब बेस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। जावा ई का यूज़ कहाँ पे करते हैं, हमारी जो लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है और एंटरप्राइज एप्लीकेशन, इन सब में हम जावा ई का यूज़ करते हैं। जावा ई में टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ होती है, इसमें सर्वलेट है, JSP, EGB, JPA और वेब सर्विसेज, ये सारी टेक्नोलॉजी जावा एंटरप्राइज एडिशंस यूज़ करता है। ठीक है, और देखो इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल ले तो ये हमारी बैंकिंग वेबसाइट में, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में, यही सारी जगह जावा ई का यूज़ करती है। ठीक है, देखो हमें क्या याद रखना है कि जो जावा एसई है वो हमारे सिंगल यूज़र के लिए यूज़ होती है और जो ई है वो हमारे मल्टी यूज़र सिस्टम्स बनाने में यूज़ होती है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है कि जो एसई है वो हमारे सिंगल यूज़र के लिए और ई जो है वो हमारे मल्टी यूज़र्स के लिए। अब आता है हमारा जावा एमई, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो एडिशंस। जावा एमई इज अ लाइट वेट वर्जन ऑफ द जावा यूज फॉर द स्मॉल डिवाइसेस। देखो ये क्या है, हमारा लाइट वेट वर्जन है जावा का, जिसका यूज़ हम स्मॉल डिवाइसेस बनाने में करते। वाई जावा एमई, सम डिवाइसेस हैव लो मेमोरी एंड लिमिटेड CPU पावर। देखो जो हमारे जो जितने भी डिवाइसेस है वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते और सब में ना सेम मेमोरी और सेम CPU नहीं होता, इसलिए जावा एमई का यूज़ होता है। जावा एसी इस टू हेवी। देखो जावा एसी ना हमारे स्मॉल डिवाइसेस में काफ़ी हेवी हो जाता है, इसलिए जावा एमई का यूज़ हम करते हैं। इसका यूज़ हम ओल्ड मोबाइल फ़ोन में, एम्बेडेड सिस्टम में, स्मार्ट कार्ड्स में और सेटअप बॉक्स, यहाँ सारी जगह हम जावा का यूज़ करते थे। लेकिन अब एंड्रॉयड और iOS आ गया तो वो ज़्यादातर यूज़ होता है, जावा एमई इतना भी यूज़ नहीं होता है। बट ये देखो याद रखना है कि जावा एमई जो है वो हमारी स्मॉल डिवाइसेस में यूज़ होता है। अब आता है हमारा जावा एफएक्स। देखो अब हमने सब सारी टाइप्स की एप्लीकेशंस तो बना ली, बट हमारी एप्लीकेशंस को ब्यूटीफुल सुंदर तो बनाना है ना, इसीलिए हम जावा एफएक्स का यूज़ करते हैं। जावा एफएक्स यूज फॉर द क्रिएट रीच्ड ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। देखो ये हमारे GUI के लिए यूज़ होता है।
एप्लीकेशंस को सुंदर बनाने के लिए जावा एफएक्स हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ मॉडल रिप्लेसमेंट ऑफ द AWS और स्विंग। देखो अब ना AWS और स्विंग यूज़ होती है, ये जो है वो जावा एफएक्स के मॉडर्न रिप्लेसमेंट है। इसलिए वाई जावा एफएक्स हम हमारे ब्यूटीफुल यूआई बनाने में, एनिमेशंस में, मल्टीमीडिया सपोर्ट में, CSS स्टाइलिंग में, इन सब के लिए हम जावा एफएक्स का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करके हम डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं, मीडिया प्लेयर बना सकते हैं, मोबाइल यूआई ऐप बना सकते हैं, ठीक है। इन सब का यूज़ हम करते हैं। बट अब ना AWS और स्विंग यूज़ होता है, जावा एफएक्स इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि ये इसका रिप्लेसमेंट है। जल्दी से समरी ले लेते हैं। जावा एडिशंस जो जावा एससी है वो हमारी कोर जावा और सारे फाउंडेशंस के कॉन्सेप्ट जावा एससी में यूज़ होते हैं। जावा ईई जो है वो हमारा एंटरप्राइज एडिशंस, वो हमारे लार्ज स्केल और वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। जो जावा एमई है वो हमारे स्मॉल डिवाइसेस और मोबाइल्स में यूज़ होते हैं। और जावा एफएक्स है वो हमारा GUI फ्रेमवर्क है जिससे हम हमारी एप्लीकेशंस को ब्यूटीफुल सुंदर बना सकते हैं। आई होप कि आपको सारे एडिशन समझ में आ गए हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।